करके कथा सुनाने के लिए ले जाते हैं कि कहां हो रही है, कि इटावा, चलो कथा सुनाना। और एक ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं कि पिताजी चिंता मत करो, इटावा के बाद गंगा को हम अपने घर ही ले आएंगे, कथा को यहीं बहाएंगे 9 दिन, बस आप स्नान करना मस्ती से। हाँ? अब भागीरथ जैसी सामर्थ्य सब में नहीं है, माना गंगा को लाने की सामर्थ्य नहीं है, तो गंगा में लेके तो जा सकते हो, लेकिन कपूत वे है। खुलेआम कह रहा हूं, बुरा मानो 100 बार मानो, कि कभी माँ बाप को गंगा न ले गए और गंगा को भी कभी घर न लाए। माँ बाप को भी न ले गए और कभी गंगा को सामर्थ्य होते हुए भी जो गंगा घर न लावे, उससे बड़ा कपूत तो कोई है ही नहीं। माँ बाप तुमसे क्या मांगते हैं बताओ? माँ बाप तुमसे कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते, लेकिन पुत्र होने के नाते इस भागवत की गंगा में स्नान कराना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य बनता है। माँ बाप कभी रोकते नहीं है, और रोके सो माँ बाप नहीं है साथ। इतना भी मैं कह दूं, क्यों? माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। वो माता पिता ना। यदि हम में सामर्थ्य हो तो हम गंगा स्नान कराएं। तो 2 तरह के पुत्र होते हैं, एक तो श्रवण कुमार जैसे, तो अपने माँ बाप को अब तो कंधे पे धरने की जरूरत नहीं है, पहले तो वाहन नहीं थे इसलिए कंधे पे रखना पड़ा। अब तो 2 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया, 7 पहिया नहीं होते, नहीं होते 7 पहिया नहीं होते। अच्छा स्टेपनी, हाँ तो हो गए 5 पहिया। 4 व्हीलर में एक स्टेपनी लटकी रहती है ना, हो गए 5 पहिया। आजकल वाहन तो कई पहिया है, इसलिए कंधे पर रखने की आवश्यकता नहीं। माँ बाप को कथा सुनाओ और सामर्थ्य हो तो। और एक बात कह दूं या खुलेआम, एक कुरीति और पनप रही है समाज में कि कथा करो तो पीछे तो पुआ और करो। ये कुरीति है, कुरीति। तेरे में करो, एक तो बाप मरे को बेचारे को ऊपर फिर बाप भजन और पुआ करे, सब माल पुआ हुआ। ये कुरीतियां हैं, इनका समर्थन जो करते हैं वे इंसान तो हो ही नहीं सकते। इंसान कभी कुरीतियों का समर्थन नहीं करता। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि साहब कथा के बाद में इतनी जो है मन के पुआ सके, कि इतनी जो खीर सके। कथा के बाद में सिर्फ प्रसाद का वितरण हो, ऐसा विधान है। और प्रसाद तो रोजाना वितरण होता ही है, होता कि नहीं होता। लेकिन जिसको कथा से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी कथा में निष्ठा नहीं है, कथा सुनवे कब आवेगो नहीं, वो इंतजार करेगा कोई ये कौन से दिन आ गई है। अब जाको कथा से पेट नहीं भरे हो हैं, उसका पेट फिर किसी से भर जाएगा। तो कुरीति है भैया। मेरी तो इच्छा रहती है कि कथा कराए और रोजाना प्रसाद बंटता है, वो प्रसाद बटे और जितने में भंडारा होता है इतने में तो कथा होती है और उतने में ही भंडारा होता है। तो उस भंडारे को न करके उतने ही खर्चे में दोबारा फिर वही भगवान की 9 दिना की गंगा ले आए, इससे बड़ी भंडारा कौन हो सकता है। लेकिन समाज के लोग तो एक ही बार में ऐसा कर देते हैं कि बेटा जिंदगी में तो नाम नहीं ले कथा कराए। अरे उनसे तो वो गधा बढ़िया, गधा। कौन सा गधा को देखा आपने? हमेशा जब घास में छोड़ दो तो ऊपर ऊपर से चढ़ता है, जड़ से कभी। गधा को आप देखना कभी जड़ से घास को नहीं उखाड़ेगा, ऊपर ऊपर से चढ़ेगा जिससे दोबारा फूटे आवे हैं। तो समाज के वे लोग
सज्जन हैं जो ऐसे आयोजन कराने वालों को सांत्वना दें कि भैया बहुत खर्चा आएगा, बहुत प्रसाद बटेगा, कोई कमी ना रही, नौतना बड़ा आनंद आयो, अब पुआ में ज्यादा कछु ना रखो हैं, कब इतनो रहन दे कि अगली बार फिर कभी तुम फूट आओ, फिर कभी उगाओ तो दोबारा फिर 9 दिन की कथा हो। उन लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, ऐसा साहस बढ़ाते हैं। और जो लगे रहते हैं पीछे तो क्या मन को हेरो है, उनके लिए तो मैं शब्द ही का कहूँ, वे इंसान नहीं है साहब, इंसानियत तो उनके अंदर है ही नहीं। उनके लिए तो दोहा कहते हैं कभी लोग, कह दूं मैं, आप कहो तो बुरा न मानो तो कह दूं, कह दूं। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, राम नाम की आलसी, भोजन की होशियार, तुलसी ऐसे नरन को। बस इतना ही ठीक है भैया, इतना ही। नहीं कोई नाराज आ जाए भैया, देखो बाबा जी लोग हैं अपन, कोई गुस्सा कर बैठा तो। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, राम। तो फिर हम हमारे संग सब बोलो, फिर कब बात पर ही तो हम कह देंगे सब बोले थे, हम अकेले नहीं बोले, अकेले नहीं चलेंगे भैया। अच्छा, बिना भंडारे की कथाएं हुआ करें, ये बात जब मैंने कही तो तुमने तालियां बजाई, इसका मतलब तुम बड़े खुश हो। प्रसाद तो रोजाना बढ़ता ही, बाहर के आगंतुक लोग भोजन करते हैं, प्रसाद, संत भगवानों का भंडार रोज होता है, और यही सेवा है, यही पूजा है। इस मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ खड़ा करें, ऊपर करो सीधे, ये सहमत ना है? अच्छा, सब सहमत है भैया। अब काऊ ने भंडारे की चर्चा करी तो मोते बरो कोई नहीं हो। रोजाना भंडारा है, आप रोजाना यहाँ आओ, रहो, कथा सुनो, कोई मना कर दिया तो जिम्मेदारी हमारी। रोजाना भंडारा चल रहा है, रोजाना रहो, रोजाना कथा सुनो, कौन मना करता है? लेकिन नौते दे दे के फलाने गांव साहब जरा, फलानो चूल जना ते छोरा को ब्याह हो हैं? वो निमंत्रण जो होता है वो फिर प्रसाद नहीं रहा, फिर वो भंडारा नहीं रहा, फिर तो व्यवहार हो गया। व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? भंडारा नहीं है साहब, प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो वो है, आप आए और बट रहा था, अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से कथा सुन के गए। वादना तो साहब चारों लोगों तो देखो भीड़ों की भीड़, कथा सुन में झांके नहीं है कुछ ना, वो प्रसाद का अधिकारी नहीं है मेरी समझ में साहब। जिसने कथा नहीं सुनी वो प्रसाद का अधिकारी नहीं है। इसलिए कार्ड भेज भेज के, निमंत्रण दे दे के इन्होंने कथाओं को बंद कराया है, क्योंकि नकाऊ का सामर्थ्य हते हैं, और न बेचारों कथा करावे। क्योंकि पहली बार सोचनी पड़ती है कि 2 लाख कथा के ने और 3 लाख मेरे से बेचारा चुपचाप बैठ गए हैं, करावे को मन तो हतो परे। तो ऐसे जो इनका समर्थन करते हैं वे लोग कथाओं के दुश्मन है, दुश्मन। ठीक है, प्रसाद आप रोज पाइए, कौन मना करता है?
राम नाम के आलसी भोजन। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कथा का कार्ड जाएगा तो कहेंगे बेटा देखियो तारीख, देखिए तारीख। बेटा कहेगा कि 15 तारीख की 16 तारीख की कलश यात्रा है। अरे बोले कलश यात्रा नहीं, वो असली तारीख देख। बोले पापा मुझे असली नकली नहीं पता, वो तो कलश यात्रा है। कलश यात्रा छोड़ यार, असली तारीख देख। कौन सी देख रहा है? पुआ। राम नाम के आलसी भोजन के। तुम अब कहवा की छोड़ोगे का? अच्छा पता तो है दोहा सबको, पता है ना? तो बस ठीक है, समझ लो। नहीं पता? अच्छा चलो कह देते हैं, फिर हो तो देख लिया गया। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। मैंने इस दोहा को 2-3 बार दोहराया है। क्यों? तो तुम कोई कुआ की बात करे तो मोहड़े पे सुनाए सको, याद कर सको, ठीक है ना? राम नाम भोजन के तुलसी ऐसे नरन को। तुलसी बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार। हरि बोल। याद कर लो पूरा पूरा। बार बार बोलो, बार बार, बार बार, बार बार। सब कह रहे हैं देखो भैया। और भैया कोई कथा कराने की इच्छा करे और भंडारा बिल्कुल नहीं करे, मैं बड़ा खुश होता हूँ। और उसको भी ये सोच लेना चाहिए, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, कन्हैया मुझे प्यार करे, तेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया सनत कुमारों ने, तो भैया पाप लग गया होगा। पाप लग गया क्यों? क्योंकि धर्म के मार्ग पर जा रहे थे। धर्म के मार्ग पर यदि समाज की परंपराओं का उल्लंघन भी करना पड़े तो कोई दोष नहीं। ये तो टूटेंगी भैया एक न एक दिन। सनत कुमार चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी को थोड़ा सा आवेश आया और उन्होंने रुद्र और रुद्राणी को प्रकट किया है। उनसे भूत प्रेत पैदा हुए, उनको भी बंद कर दिया। फिर 10 ऋषि उत्पन्न किए, वे भी बाबा जी हो गए।
उसके बाद मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि आपका आदेश जो होगा वो हम करेंगे। उनके 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ था। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ था। करदम वो ऋषि है, मैंने कल चर्चा करी थी, जिसने 10,000 वर्ष साधना करी, तपस्या करी, लेकिन वासना के बीज को मिटा न पाए। तन सुखाए पिंजरा कियो, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। और इनके 9 कन्याएं हुई हैं, नवदा भक्ति। उसके बाद कपिल भगवान का अवतार हुआ। नवदा भक्ति के बाद ही तो परमात्मा का प्राकट्य होता है। और भैया इन्हीं के देवहूति और करदम के अंश से एक ऐसी संतान पैदा हुई थी जिस संतान ने पूरे विश्व में नाम कर दिया। एक ऐसी कन्या, एरी लालियो लालियो, एक ऐसी कन्या हुई जिसने अपना नाम रोशन कर दिया। भारत में नहीं, पूरे विश्व में। विश्व का मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, जापान, अफ्रीका, ये जितने भी। और इतने ही नहीं, इस धरती पर जितने देश हैं उनमें और ऊपर भी, और उनमें ही नहीं केवल नीचे भी ऐसी नारी है, हो सकती है कोई। वैसे आजकल भी लड़कियां प्रयास करती हैं नाम रोशन करने का, माँ बाप का, माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। ये लड़कियां जाएंगी ना अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उनके पहना ओढ़ाव बड़े विचित्र होते हैं। तो हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों? बोले थोड़ा कैरियर बनाना पड़ता है। तो अपना कैरियर बनाने के लिए ऐसा करती हैं वो। लेकिन एक बात कही जाए, सुनी जाए, सोची जाए, अनसुईया ने अपना कैरियर कैसे बनाया? अनसुईया ने अपना कैरियर बड़े बड़े नाखून रखाए होंगे अनसुईया ने, है ना? बहुत लंबे लंबे नहीं रखाए तो अंगूठा को तो रखायो ही होगा, नहीं रखाया है तो फिर इतने नाम कैसे हो रोशन? तो फिर जीन्स को पैंट तो पहरे ही होगा। अनसुईया नहीं पहरे तो वैसे ही नाम रोशन हो गया है? नाम रोशन करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। अनसुईया ने चरित्र का श्रृंगार किया था, अनसुईया ने साधना करी थी, अनसुईया ने उपासना करी थी, अनसुईया ने शरीर को नहीं सजाया, अनसुईया ने हृदय को सजाया था धर्म के संस्कारों से। इसलिए अनसुईया ने पूरा नाम रोशन कर दिया, खुद का भी और अपने माँ बाप का भी, है ना? तो ऐसी नारी जिसने तीनों लोकों में अपना और अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, है ना? और तीसरी जो
मनु जी महाराज की जो पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ और उनकी पुत्री थी सती, जिसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ हुआ, लेकिन ज्यादा दिन पटरी नहीं खाई, तलाक हो गया। उस जमाने में तलाक चलता था, है ना। और तलाक कब होता है? जब कोई नारी अपने बड़े बाप की बेटी बनती है कि मेरो पापा यूं, मेरो खानदान यूं और मेरो भैया, तो फिर तो भैया तलाक तो तलाक है। और कुछ कुछ नारियां तो ऐसा चाहती हैं कि आदमी सदा हमारा गुलाम बन के रहे। एक संत से कथा सुनाते हैं, एक महिला को ऐसी इच्छा थी कि जो आदमी एक दिन मेरे पांव छीए। अब वैसे तो संभव नहीं, सुबह अपने ऊपर मैया बुलाया करती थी, मैया और खेले आंगन में मैया। अब मैया आ जाए किसी पे तो गांव तो इकट्ठा हो ही जाता, मैया आई जैसा। अब मैया आ जाए तो गांव के लोग साहब लाइन से ढोक लगाए, बूढ़े बूढ़े आए कि हे मैया, हे माता मैया, हे कलकत्ते वाली, हे परमेश्वरी कहला देवी। अब आपको आदमी बड़ो परेशान। अब घर में भीड़ इतनी को परेशान, घर से बाहर कहीं जा नहीं सके और घर में भी बेचारा। एक मजाकिया आदमी गांव का आके बोले मैया आई है, दुनिया पांव छी रही है, हैं? तुम रह गए? बोले रह जाने दो यार, अरे छीलो, कोई दोष नहीं है इसमें, इसमें बोले मैया होगी तेरी होगी। अब बताओ कैसे पांव कैसे छुए? उसको गुस्सा है कि पूरा घर में बवंडर होता है, रोज रोज का ड्रामा है, लेकिन गुस्सा के मारे कह कुछ नहीं, भीड़ को समेटने चलो, लाइन से चलो, लाइन से चलो, चलो। बेचारा अंदर से तो गुस्सा में भरे। मजाक किया था ना एक दिन, फिर कहा मैया आई है, रह जाओगे फिर पछताओगे, छू लो क्या जाता है। मैया कहती ये नहीं छुएगा, ये नहीं छुएगा। ओ आदमी कहता है देखो लो मैया को पता लग गया, हाँ? मैया नाराज हो गई। उससे बोला कि तो चुप रहे, छू लूंगा छू लूंगा। भैया भीड़ तो कम होने दे। अब साहब धीमे धीमे सब भीड़ समाप्त हो गई शाम को और सब अलग चले गए सब। मैया तो अभी थोड़ी थोड़ी थी, थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी। सब चले गए, किवाड़ देखा कोई नहीं, किवाड़ बंद कर ली। उसने अपना अंगोछा लिया और जाकर के मैया के सामने ऐसे ऐसे कर दिया। मैया खुश हो गया। मैया बोली मांग मांग मांग, क्या चाहता है मांग। उसने कहा मैया हे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, देना चाहती है तो दे दे। बोले मांग, बोले तलाक। बोले रोज रोज को ड्रामा तो खत्म हो, बोले रोज की परेशानी। अब तो मैया 1 मिनट में उतर गई। मैया को पता नहीं कहां गई मैया। बोले तलाक। मैया ढूंढने से मिली नहीं, कहा। उसने कहा मैया कलकत्ते वाली, तेरा वचन में जाए खाली, तलाक। ये वरदान तो दे दे। तो ऐसी मानसिकता हो जाती है कि आदमी भी आके हमारे पांव छुए। कैसे राम भला करे, बता।
तो सती इतना अहंकार कि मैं ऐसे खानदान की हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, हाँ मैं किसी से कम हूं क्या, मैं ऐसे ही नहीं आ गई हूं। और ऐसा अहंकार जिनमें आ गया तो समझ लो बाकी तो काउ दिन मांगेगा वो वरदान कलकत्ते वाली से। आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा? ज्यादा तुम अपने खानदान को बखान करो, जब नारी समर्पित हो जाती है तो वो कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है, भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तो निभाएगी साहब, जिंदगी भर निभाएगी। लेकिन सती तो कहती है कि मैं राजा दक्ष की बेटी हूं, जो देवताओं का भी राजा है, उसकी बेटी। तो अब शंकर भगवान बड़े परेशान, एक दिन सोचे कि ला कौन सी कथा बता हैरियो तो सुनाएला, उन्हें कहा जाके सुधार। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। भैया